ओके, तो अब हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि है हुडनी कॉन्टेक्स्ट। हुडनी एक बहुत ही एक वेल स्ट्रक्चर्ड सॉफ्टवेयर है। तो इसके अंदर आप जिस भी पार्ट को करते हैं, जो भी आप क्रिएट करते हैं, वो आप समझ लीजिए डिफरेंट कंटेनर्स के अंदर क्रिएट हो रहा है। उसके लिए हर काम के लिए सेपरेट कंटेनर है और आप उस कंटेनर के अंदर जाकर आप काम कर रहे हैं। दीज कंटेनर्स आर कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। इसका मतलब है कि आप ज्योमेट्री आप क्रिएट कर रहे हैं तो आप एक अलग कंटेनर यूज कर रहे हैं। अगर आप सिमुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अलग कंटेनर यूज कर रहे हैं। आप सिमुलेशन भी कर रहे हैं तो आप किस टाइप का सिमुलेशन कर रहे हैं। आप रिजिड बॉडी क्रिएट कर रहे हैं तो आप उसके लिए डॉप का यूज कर रहे हैं, यानी डायनेमिक ऑपरेटर्स का यूज कर रहे हैं। दीज कॉन्टेक्ट्स आर कॉल्ड, जनरली दे आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। ठीक है। तो अलग अलग, अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल मे बी उसमें आप कर रहे हैं, अगर हम मे बी टॉप लेवल की अगर हम देखें, टॉप लेवल में अगर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है कि आपको एक पूरा का पूरा सीन क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम ओबीजे लेवल का यूज करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट का यूज करते हैं। जैसे ही आप हुडिनी को लॉन्च करते हैं, आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही आते हैं। ठीक है। और वहां से आप चीज को या सीन को क्रिएट करना शुरू करते हैं। आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आप ज्योमेट्री क्रिएट कर रहे हैं, कैमरा क्रिएट कर रहे हैं, लाइट क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सीधा उसी लेवल पे आप क्रिएट करते हो और फिर उसके अंदर जाके आप इंडिविजुअल लेवल पे आप काम कर पाते हो। ठीक है। तो इस तरह से तो फिर आप ज्योमेट्री के लिए अगर आप जाते हो तो ज्योमेट्री में आप सरफेस ऑपरेटर के अंदर जाते हो और वहां पर आप ज्योमेट्री क्रिएट कर लेते हो। ज्योमेट्री का मतलब है एनीथिंग विच कंटेन्स मैश। ठीक है। या फिर कर्व है आपका, तो वो आपका पूरा पार्ट जो है वो ज्योमेट्री के अंदर आ जाएगा और वहां पे आप कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो। अब लाइक अगर हम अभी करंटली बात करते हैं तो इसका मतलब है कि सरफेस ऑपरेटर के अंदर ही आप क्या डायनेमिक्स में भी काम कर सकते हो। और मैं पहले ही बोल चुका हूं पिछले वीडियो में भी कि जो साइड इफेक्ट्स है वो कंटिन्यूसली यूजर फ्रेंडली बनाते जा रहे हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर को, वो सॉफ्टवेयर को उस चीज से हटाते जा रहे हैं कि पहले अगर हम मान के चलते हैं कि पहले प्रोग्रामर्स के लिए एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर हुआ करता था। ठीक है। एक तरह से जो साइंटिस्ट है, जो मैथमेटिशियन है, वही उस सॉफ्टवेयर में भी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा उसी चीज़ के ऊपर हैवली डिपेंडेंसी थी उसकी। तो अब सॉफ्टवेयर धीरे धीरे उन लोगों के लिए बनता जा रहा है जो कि आर्टिस्ट है। उन्हें कोडिंग से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, उन्हें प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। बिकॉज जो भी आर्टिस्ट टाइप के लोग होते हैं वो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। ठीक है। लेकिन हुडिनी क्या है, वो एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। लाइक अगर आप मे बी कोडर है या कोडर नहीं भी है, लेकिन आप एनालिटिकली वे में आप चीज़ों को सोचते हैं और समझते हैं और उसको आप क्रिएटिव मैनर में आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इस टाइप के लोगों के लिए आप समझ लीजिए स्वर्ग की तरह है हुडनी। बस उनको थोड़ा सा अपने माइंड को बेंड करना है और थोड़ा सा एक एनालिटिकल वे में जाके चीज़ों को क्रिएट करने के बारे में सोचना है और उससे रिलेटेड जो टूल्स है उनको थोड़ा सीखना है। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो आप समझ लीजिए वुड एक ऐसी चीज़ है जिससे आप मतलब बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। एज फार एज मनी पार्ट इज कंसर्न, बिल्कुल सिंपल सा आप समझ लीजिए, चाहे ये एक फोटोशॉप हो, चाहे आफ्टर इफेक्ट्स हो, ठीक है, चाहे हुडी हो, माया हो, कोई भी सॉफ्टवेयर क्यों ना हो, अगर आप उसमें पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको उसके ऊपर कमांड आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी कमांड नहीं है, अगर आप उसमें कुछ अच्छा नहीं क्रिएट कर पा रहे, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर से कुछ कमा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको फोटोशॉप भी एक बहुत अच्छे लेवल का फोटोशॉप आता है, फॉर एग्जांपल आप मैट पेंटिंग बहुत अच्छी बनाते हो, ठीक है, या फिर आप कुछ भी और चीज़ कोई बहुत अच्छी करते हो, तो उसमें आपकी मार्केट में क्या होती है, आपकी मोनोपोली हो जाती है। जब मोनोपोली होती है तो इसका मतलब है यू कैन आस्क फॉर द मनी यू रिक्वायर, या जो आपकी ज़रूरत है वो आप लेते हो। या आप सीधा क्लाइंट से बोल सकते हो, बॉस मैं इतना ही लूंगा, इससे कम नहीं लूंगा, आप देख लीजिए, आपको काम करवाना है ठीक है, नहीं करवाना है कोई बात नहीं। ठीक है। इसका मतलब वो आपको मोनोपोली तो क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको इंडिविजुअल दिखना पड़ेगा उसमें, दैट यू आर द पर्सन हु कैन डू सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स, बेटर फ्रॉम अदर्स। तो केवल उसी टाइप में जाके आप पैसे की डिमांड कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये सोचें कि आप मीडियो का लेवल है या बिलो मीडियो कर है, ठीक है, और आपको तब बहुत अच्छा मिल जाए, ठीक है, तो फिर उसमें कुछ कह नहीं सकते। ठीक है। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि लाइक फ्री बीज तो बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती है और बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगती है। पीपल हु आर रियली मे बी जो अपने उस पर ही कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों को फ्री बीज अच्छी नहीं लगती। उन्हें लगता है कि नहीं, हम अपनी मेहनत करेंगे और उससे ही हम कमाएंगे और उसी से हम खाएंगे।
ठीक है, तो ये खैर ये बहुत कंट्रोवर्सल टॉपिक टाइप का हैगा और उसके अंदर अलग अलग राय है लोगों की। लेकिन यहाँ पर अगर हम एज फार एज दिस फील्ड इज कंसर्न, बिल्कुल क्लियर और सिंपल आइडियाज है। अगर आपकी अपना एक बहुत अच्छा प्लेस आपने बना लिया इंडस्ट्री के अंदर, तो फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो फेम हो, वट एवर इट इज। ठीक है, तो डायनेमिक्स के बाद फिर हम आ जाते हैं, फिर सरफेस ऑपरेटर है आपका। जब भी आप डायनेमिक्स के ऊपर काम बात कर रहे हैं, फिर दैट इज कॉल्ड फिजिक्स बेस्ड सिमुलेशन। फिजिक्स बेस्ड सिमुलेशन को मैं थोड़े सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में कांच का ग्लास है, ठीक है, आपने हाथ से ग्लास को छोड़ दिया, वो नीचे जाएगा, टकराएगा, टूट जाएगा। ठीक है, यही फिजिक्स बेस्ड सिमुलेशन है। फिजिक्स बेस्ड सिमुलेशन का मतलब है एनीथिंग विच इज कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल फोर्सेस। फिजिकल फोर्सेस क्या हो गई? आपको सिंपल वे में समझाने के लिए सबसे इजी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, आपने उसको छोड़ दिया, वो नीचे गिरा, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स बेस्ड सिमुलेशन। विंड चल रही है, फिजिक्स बेस्ड सिमुलेशन है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में आपको इस तरह से मैं समझा सकता हूं। ठीक है, तो दैट इज कमिंग अंडर डॉप ऑपरेटर्स, राइट। फिर आ जाता है पार्टिकल से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो आपका पार्टिकल ऑपरेटर्स में बनती है। ठीक है, फिर आ जाता है, मैंने पहले ही आपको बोला है कि विजुअल लैंग्वेज की बात अगर हम करते हैं तो उसके लिए हम लोग वॉप ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, दैट इज वैक्स ऑपरेटर, वॉप दैट इज वैक्स ऑपरेटर। ठीक है, वैक्स इज द कोडिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो एक आपका हो जाएगा वैक्स ऑपरेटर, दूसरा हो जाएगा आपका वैक्स एक्सप्रेशंस, दैट इज वैक्स। ठीक है, वहां पर आप कोडिंग करते हैं, यहां पर आप नोड के थ्रू कोडिंग करते हैं। फिर आ जाता है आपका चॉप ऑपरेटर्स। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप क्या करते हैं, प्रोसीजरल एनिमेशन करते हैं और उसके लिए हम लोग चॉप ऑपरेटर का यूज करते हैं। फिर आ जाता है, अब थोड़ा सा नए उसमें हम बात करते हैं जहां पर आपका स्टेज आ जाता है। ठीक है, जब हम स्टेज की बात करते हैं तो हम लॉप्स ऑपरेटर की बात करते हैं। इसका मतलब है कि लाइटिंग के बारे में बात करते हैं। लाइटिंग का मतलब क्या है? केवल लाइट ही एक ऐसा मेन पार्ट है जिससे आप कोई सिनेमैटिक क्वालिटी दिखा सकते हैं या आप खराब क्वालिटी दिखा सकते हैं। ठीक है, जब तक लाइट नहीं होगी, ठीक है, तब तक आप कुछ दिखा ही नहीं सकते, तो वो सिनेमैटिक होने का मतलब ही नहीं है। तो लाइट, जैसे हम देखते हैं कि जब लाइट होती है तभी कोई चीज सुंदर दिखती है। इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट यू कांट सी एनीथिंग। तो उसका सुंदर होने का और खराब होने का कोई लॉजिक ही नहीं है। एंड दैट इज वाई लॉप्स आर देयर। ठीक है, ये एक यूएसडी बेस्ड उस पे एनवायरमेंट में काम करता है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन स्टेज जो है वो एक स्टेज नाम भी काफी अच्छा रखा गया कि स्टेज की तरह है। और जब आप स्टेज के अंदर जाते हैं तो आप पूरा का पूरा सीन ही वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। राइट, पूरा सीन, यानी कोई आपका सीन है या आपके ऑब्जेक्ट्स है वो आप वहां पर ला सकते हैं, लाइट भी वहीं पर ला सकते हैं, कैमरा भी वहीं पर ला सकते हैं और रेंडर भी वहीं पर कर सकते हैं। तो यानी एक ही स्टेज के अंदर सारी चीजें हो जा रही है। एंड दैट इज अ फैंटास्टिक आइडिया, राइट। उसके बाद आ जाता है आप कॉप्स, यानी कंपोजिटिंग के लिए नॉर्मली हम लोग न्यूक का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं और उनको आप कंपोजिट करना चाह रहे हैं, उनके ऊपर ऑपरेटर्स का यूज करना चाह रहे हैं, फिल्टर्स का यूज करना चाह रहे हैं, तो कंपोजिटिंग ऑपरेटर्स उसके लिए काफी अच्छा हुआ है। ठीक है, फिर काइन एफेक्ट्स आता है या किने एफेक्ट्स आता है। यहाँ पर नेम में भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सल पार्ट है, तो जिसको जैसी श्रद्धा वो वैसा यूज कर सकता है उसको। ठीक है, प्रोसीजर रिगिंग एंड एनिमेशन के लिए इसका यूज हो रहा है और ये बहुत ही तेजी से में भी आगे बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में माया को इस बारे में डरने की डेफिनेटली जरूरत है कि कहीं रिगिंग अभी तक जो है वो माया के अंदर होती थी, धीरे धीरे शिफ्ट होगी। मुझे ऐसा, ये मेरा मानना है कि धीरे धीरे वो हुडनी में शिफ्ट होगी। वाई? बिकॉज इसके अंदर रिगिंग और एनिमेशन भी प्रोसीजरल है। एंड दैट इज गोइंग टू बी बहुत वरीसम हैगा, इट इज फॉर द माया पीपल, राइट। तो लाइक ये चीजें हैं थ्योरेटिकल अगर पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, तो मैं चाहता था कि इसके ऊपर एक नज़र हम डाल लेते हैं बिफोर गेटिंग इनटू द सिस्टम। ओके, तो ये जो आपको चीज़ है ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, जिससे आप लोग इसको ठीक से आप देख पाएँ। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में जंप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।